तो आप देख रहे हैं मेंस का पेपर, यूपीएससी मेंस 2020। तीन घंटे सी एस मैन सिविल सर्विस मैन एग्ज़ाम 2020 निबंध निबंध इसका अधिकतम अंक है 250 मार्क्स का, 150 मार्क्स का। समय टाइमिंग इसका 3 घंटे। प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यान से पूरा पढ़ें। प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम से निबंध लिखना आवश्यक है तथा इस माध्यम से स्पष्ट उल्लेख प्रश्न पत्र या QCA पुस्तक को मुख्य पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत के माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों का अंक नहीं दिए जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर निर्दिष्ट शब्द संख्या के अनुसार होने चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तक में खाली छोड़े गए किसी भी पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दीजिए। ऐसे निबंध वाला पेपर है। मार्क्स 250 का। टाइम अलाउड है, इसका टाइम है 3 आवर्स। तो यहाँ पर देखते हैं अपन क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग क्वेश्चन। तो इसमें से अपन को कितने अटेम्प्ट करना है वो देखने को हो रहा है, इसमें बता रहे हैं आपको। The essay must be written. The essay must be written in the medium authorized in the admission certificate, which must be stated clearly. One cover of this question come answer. Answer QCA booklet in the space provided. No marks will be given for the answer written in the medium other than the authorized one. इसमें ये बताया गया है कि जो आंसर दोगे वो क्लियरली उसको साफ आंसर देना है और जितने शब्दों का वर्ड का कहा जाए उतने वर्ड लिखना है अपन को। एक्स्ट्रा कोई मार्क्स नहीं, एक्स्ट्रा कोई शब्द नहीं लिखना है। जिसने उसमें एक्स्ट्रा शब्द लिखने से मार्क्स कट जाएंगे या काटा पीटी के तो मार्क्स कटेंगे आपके। जितने वर्ड बोले हैं, जितने शब्द बोले हैं उन शब्दों में उतना ही लिखना है आपको। 250 शब्द है तो 250 शब्द में लिखना है क्वेश्चन। वर्ड लिमिट, इसमें लिखा है शब्दों की एक लिमिट होनी चाहिए, शब्द की लिमिट। वर्ड लिमिट द स्पेसिफिक शुड बी द adhered to एनी पेज पोर्शन, जो आपका कोई भी एक पेज है उसका पोर्शन हो। पेज लेफ्ट ब्लैंक इन द क्वेश्चन कम आंसर कम दें, थोड़ा दें, जितने शब्दों का कहा जाए, जितने वर्ड बोला जाए उतने वर्डों में लिखना है वहाँ पर। बुकलेट मस्ट बी क्लियरली स्ट्रक ऑफ, साफ सुथरा होने चाहिए। यहाँ से अपन पढ़ते हैं। निम्न खंड ए और बी प्रत्येक एक प्रश्न चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 मतलब 1000 के 12 शब्दों के बीच में होना चाहिए। राइट टू द एजी चूजिंग वन टॉपिक फ्रॉम द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए आर बी इन अबाउट 1000 and 12,000 वर्ड्स, 1200 वर्ड्स इच, मतलब 1100, 1000 या 1200 शब्द में लिखना है अपन को। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, 2 टॉपिक दिए, एक खंड ए या सेक्शन ए और सेक्शन बी, ये सेक्शन अपना बी वाला। ठीक है, तो अपन देख पहला क्वेश्चन ने क्या निबंध बोला है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। कि मनुष्य तो बन गए लेकिन उसको मानव बनने के बीच में एक लंबा सफ़र, इसके बारे में आपको लिखना है। लाइफ इज़ द लॉन्ग जर्नी बिटवीन द ह्यूमन बिगिन एंड द बिगिन ह्यूमन्स। विचार, दूसरा पॉइंट है विचार परक संकल्प, स्वयं को शांतिवित रहने का उत्प्रेरक। माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू बी द ट्रेंड क्यूल सेल।
जो विचार आपके हैं वो संकल्प स्वयं के शांत चित्त होने चाहिए। आपके विचार स्वयं के हो, किसी और के नहीं हो। जहाज अपने चारों तरफ से पानी की वजह से नहीं डूब सकते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इसका मतलब है शिप डू नॉट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड डैम, शिप सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट इनटू डैम। जहाज अपने चारों तरफ से पानी की वजह से नहीं डूबता। इसका मतलब, कहने का मतलब है, जो आप जहाज चला रहे हैं समुद्र में, वो उसकी चारों तरफ पानी होने से नहीं डूबेगा, पानी में नहीं डूबेगा, बल्कि तब डूबेगा जब जहाज के अंदर पानी भर जाए। जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला है, सरलता चरम परिष्करण, मतलब सिंप्लिसिटी इन द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सरलता चरम परिष्करण, अपने अंतिम चरण में, एक सिंपल चरण में आपको लिखना है वो चीज़ सिंपली। दूसरा पॉइंट है सेक्शन नंबर बी, खंड नंबर बी और सेक्शन नंबर बी, जो हम हैं वह संस्कार जो हमारे पास हैं, जो हम हैं वह संस्कार जो हमारे पास हैं, और वह सभ्यता है। जैसे हमारे पास जो संस्कार हैं उन संस्कार के हिसाब से हमें अपनी जीवन यापन करना चाहिए। कल्चर इज़ वाट वी आर, द सिविलाइजेशन इज़ द वाट वी हैव। बिना आर्थिक, दूसरा 6वां पॉइंट है बिना आर्थिक समृद्धि के, खंड नंबर बी पॉइंट नंबर 6वां, बिना आर्थिक समृद्धि के सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। मतलब बिना पैसे से आपका न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है। इसका मतलब ये देयर कैन बी नो स्पेशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक्स प्रॉस्पर्टी, बट द इकोनॉमिक्स प्रॉस्पर्टी विदाउट द सोशल जस्टिस इज द मीनिंगलेस। दूसरा पॉइंट है पिता सत्ता की व्यवस्था को नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है। मतलब पितृसत्ता मतलब होता है बुजुर्ग के बुजुर्ग, पिता के पिता, पितृ जो पितरों पर पूजते हैं ना, उसको। पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम होने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना होती है। तो लिखिए पार्टियलची इज द लीस्ट नोटिस इट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फॉर द सोशल इनक्वलिटी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी, तो टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको इसके बारे में जो हमने बताया आपको कि ऐसे यूपीएससी 2020 का ऐसे वाला निबंध है, तो अपन को इसको देखना है कैसे देखा है, इसका अब अगले वीडियो में आपको बताए जाएंगे नेक्स्ट पेपर के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।